नमस्कार, मैं जूही और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज के इस बुलेटिन में बात होगी पुलिस भर्तियों के आवेदन पर, सीएम योगी के अयोध्या दौरे पर, पश्चिमी यूपी में बनने वाले पहले चिड़ियाघर पर और अंत में बात होगी यूपी बोर्ड परीक्षाओं पर। इसके अलावा यूपी की और भी कई खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में आज सुबह दर्शन किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राम मंदिर परिसर में वीआईपी दर्शन और लोगों की सुरक्षा पर नए सिरे से तैयार ब्लूप्रिंट पर भी चर्चा की। दरअसल त्रिपुरा, असम, राजस्थान, गोवा समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके साथ वहां की कैबिनेट रामलला के दर्शन करने के लिए अलग अलग तारीखों में आ रहे हैं, जिसको लेकर 4 मार्च तक अयोध्या में वीआईपी मूवमेंट बढ़ गया है। ऐसे में ट्रैफिक और सुरक्षा समीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री आज अयोध्या पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। यूपी पुलिस में भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 28 जनवरी से बढ़ाकर 31 जनवरी को रात 12 बजे तक कर दी गई है। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन के लिए 2 फरवरी तक का समय दिया गया है। वहीं आपको बता दें, इससे पहले ये 30 जनवरी तक थी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के मुताबिक एसआई गोपनीय, एएसआई लिपिक, एएसआई लेखा, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 और कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 परीक्षाओं में आवेदन की आखिरी तारीख 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा की। इस दौरान उन्होंने छात्रों को परीक्षा की टेंशन दूर करने का गुरुमंत्र भी दिया। पीएम मोदी ने बच्चों की समस्याओं, कंपटीशन की भावना, अभिभावकों की चिंता, टाइम मैनेजमेंट जैसे कई सब्जेक्ट्स पर 2 घंटे चर्चा की। उन्होंने कहा, निर्णय लेना सबसे जरूरी है और निर्णय या कंफ्यूजन की स्थिति अच्छी नहीं होती। मैं हर चुनौती को चुनौती देता हूं। मुझे विश्वास है कि 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ हैं। आपको बता दें, इस अवसर पर इवेंट में पीएम मोदी के साथ करीब 3000 स्टूडेंट शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी, अब वो व्यावसायिक खेती कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसके लिए प्रदेश की बहुउद्देशीय कृषि सहकारी समितियां यानी बीपैक्स किसानों से व्यावसायिक व औद्योगिक कृषि एवं कारोबार का काम भी कराएगी। इससे समितियों से जुड़कर काम करने वाले कृषक उत्पादक समूहों के किसानों एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की आय में बढ़ोतरी की राह आसान होगी। पहले इसे मॉडल के तौर पर लखनऊ में लागू किया जाएगा, उसके बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। शासन के निर्देश पर सहकारिता विभाग ने इसकी जिम्मेदारी, बीपैक्स ने इसके लिए स्थानीय एफपीओ में एमओयू करना शुरू कर दिया है। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। देश विदेश से श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं। भगवान राम के दर्शन करने वाले श्रद्धालु अनोखा रिकॉर्ड बना रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अब तक 6 दिनों में 18.75 लाख से अधिक राम भक्तों ने दर्शन किए हैं। सीएम योगी के दिशा निर्देश पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी की देखरेख में श्रद्धालुओं को सुगमता के साथ दर्शन पूजन कराए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार रोजाना 2 लाख से अधिक राम भक्त श्री रामलला के दरबार में सुगमता पूर्वक पहुंचकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। अयोध्या नगर से लेकर मंदिर परिसर में दिन भर जय श्री राम का जय घोष गूंज रहा है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी की परिक्रमा को लेकर विद्या मठ से मंदिर के गेट नंबर 4 सहित सभी स्थानों पर पुलिस की भारी फोर्स तैनात है। परिक्रमा से पहले पुलिस व प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। आश्रम के बाहर ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रोका गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि धारा 144 लागू है, ऐसे में परिक्रमा की अनुमति नहीं है। इससे पहले परिक्रमा की सूचना पर एक्टिव हुई पुलिस ने एहतियातन केदार घाट स्थित विद्या मठ के बाहर भी फोर्स की तैनाती की। इस दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों ने पुलिस अफसरों को बताया कि वो अभी अनुष्ठान में हैं। ऐसे में पुलिस अफसरों और स्वामी की कोई बात नहीं हो पाई। वाराणसी की ज्ञानवापी के वजू स्थल की एएसआई सर्वे के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उसमें वजू स्थल यानी जहां शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी, उस जगह की सील खोलकर एएसआई सर्वे की मांग की है। फिलहाल ज्ञानवापी का वजू स्थल सील है। 20 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट की ही आदेश पर इसे खोला गया था। वाराणसी के डीएम की मौजूदगी में 20 जनवरी को इसकी सफाई की गई थी। गौरतलब है कि एएसआई ने सर्वे के दौरान परिसर का तो सर्वे किया था, लेकिन वजू स्थल सील होने के कारण उसका सर्वे नहीं किया गया था। रेलवे सोमवार यानी आज से आस्था स्पेशल ट्रेनें शुरू कर रहा है। ये ट्रेनें 12 फरवरी तक जम्मू, हरिद्वार, दिल्ली, पंजाब से चलकर वाया लखनऊ होते हुए अयोध्या धाम पहुंचेगी। रेलवे 14 जोड़ी आस्था स्पेशल चलाने जा रहा है। ये सभी उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के चारबाग रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। अब अंदौरा हिमाचल प्रदेश से अयोध्या कैंट 29 जनवरी को, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से अयोध्या कैंट 30 को,
अयोध्या कैंट से अब अंदौरा 31 को, अयोध्या कैंट से श्री माता वैष्णो देवी कटरा 1 फरवरी को ट्रेन चलेगी। इसी तरह बलिदानी कैप्टन तुषार महाजन जम्मू कश्मीर से अयोध्या कैंट 2 को, अयोध्या कैंट से वापसी में 4 को ये ट्रेन रवाना होगी। ऊना हिमाचल से अयोध्या कैंट 5 को तो वापसी में अयोध्या कैंट से 7 को रवाना होगी। जम्मू तवी से अयोध्या कैंट 6 को तो वापसी 8 को होगी। पठानकोट से अयोध्या कैंट 9 को तो वापसी में ये 11 फरवरी को रवाना होगी। नाथनगरी कहे जाने वाले बरेली की सीबीगंज में पहला चिड़ियाघर बनने वाला है। इसके लिए वन मुख्यालय ने चिड़ियाघर के निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सीबीगंज क्षेत्र में रामगंगा नदी के किनारे 10 हेक्टेयर जमीन भी फाइनल कर दी गई है। आपको बता दें, यूपी में अभी लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर में चिड़ियाघर है। वहीं पश्चिमी यूपी में कोई भी चिड़ियाघर नहीं है। इसे देखते हुए एक चिड़ियाघर नाथनगरी बरेली में बनाने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, भविष्य में बरेलियंस लेपर्ड जोन में बाघ, तेंदुआ, जंगली बिल्ली और हिरणों के दीदार कर सकेंगे। प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुधीर कुमार शर्मा ने 20 जनवरी को जिले का दौरा कर मिनी जू, चिड़ियाघर और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज एंड वाइल्ड लाइफ यूनिवर्सिटी की संभावनाएं तलाशी थी। इसमें मिनी जू के लिए सीबीगंज स्थित वन विभाग की 60 हेक्टेयर भूमि को उपयुक्त पाया गया था। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। शिक्षा निर्देशालय लखनऊ में स्थापित हो रहे राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम के लिए मंडलों से कंप्यूटर मंगाए गए हैं। 75 जिलों में बन रहे 8,265 परीक्षा केंद्रों की निगरानी 56 कंप्यूटर से की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निर्देशकों को 24 जनवरी को पत्र लिखकर बोर्ड परीक्षा की ऑनलाइन निगरानी के लिए 5 से 7 फरवरी तक कंप्यूटर सेट व यूपीएस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं एक कंप्यूटर में 2 जिलों के परीक्षा केंद्रों की जानकारी है तो उसे मंडल स्तर पर ही फीड करके भेजना होगा। तो आज की यूपी की खबरों में बस इतना ही। अपनी शहरों की बड़ी अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।